वैवाहिक रूप से योग्य हो गई है। कोई भी लड़के वाले तभी ले जाएंगे जब वो बीए पास होगी या कम से कम ग्रेजुएट होगी। लेकिन मेरा विशेष निवेदन है समाज के बंधुओं से कि आप अपनी बेटी को एक मौका दें कि वो अपनी रोटी खुद कमाना सीखे। जब अपनी रोटी वो खुद कमाना सीखेगी तो वो सक्षम बन पाएगी, वित्तीय रूप से स्वतंत्र बन पाएगी, और जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेगी तो वो अपने जीवन को गौरवमयी तरह से जी सकती है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ इन 22 लोगों की तरफ से कि ये अपने संस्कार नहीं भूलेंगी, ये अपने परिवार की मान मर्यादा नहीं भूलेंगी। अपने परिवार के संस्कार और मान मर्यादा को रखते हुए ये अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगी। क्या सब मैं 22 लोगों से ये प्रॉमिस ले सकती हूँ कि आप अपने समाज के गौरव को, अपनी मान मर्यादा को कहीं धूमिल नहीं होने देंगे, लेकिन साथ साथ अपनी शिक्षा को उस हद तक ले जाएंगे कि आप अपनी रोटी खुद कमा सकें। आप परिवार में दूसरा पहिया है, और जब तक एक पहिया चलेगा और दूसरा पहिया बंद पड़ा रहेगा वो गाड़ी चलेगी, लेकिन बहुत ही खींच खींच के चलेगी। लेकिन जब दोनों पहिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र होंगे, फाइनेंशियली दोनों पहिए जब काम करेंगे, तो राम सिंह धन्ना ने जो एक बात कही है कि कैपिटलिज्म का जमाना है, पैसे की जरूरत होती है। जब परिवार में आप अपनी अगली जनरेशन को सक्षम बनाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि परिवार के दोनों पहिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र हों और वित्तीय रूप से इंडिपेंडेंट रहें। इसलिए मेरी विशेष गुजारिश है समाज के बंधुओं से कि बेटियों की को बीए या कुछ भी बीएड कराना है तो केवल मात्र इसलिए ना कराएं कि ये उसकी शादी की योग्यता बन जाएगी जो आवश्यक है, बल्कि आप उसको मौका दें कि वो अपनी रोटी खुद कमा सके। साथ ही विशेष तौर से जो आज की नव युवतियां हैं, जो बालिकाएं हैं, 22 लोग हैं, आपसे मेरा एक भ्रांति चल रही है समाज में और माँ बाप के बीच में भी कि यदि मेरी बेटी आरएस बन गई तो आरएस दूल्हा कहां से लाएंगे, यदि आईएएस बन गई तो लगभग असंभव है उसकी शादी होना, क्योंकि आईएएस दूल्हा तो मिलेगा ही नहीं राजपूत समाज में, या वो पुलिस में चली गई तो आरएस दूल्हा, पुलिस का दूल्हा कहां से लाएंगे। ये चीज को दिमाग से निकालें। कभी भी आप नवयुवतियों से मेरा विशेष तौर से निवेदन है कि आप जब विवाह बंधन में बनने जा रहे होते हैं तो आपकी शादी किसी पद से नहीं हो रही है, आपकी शादी एक व्यक्ति से हो रही है। और याद रखें कि एक प्रशासन में गई हुई लड़की क्या एक शिक्षक से शादी नहीं कर सकती, या एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से या बिजनेसमैन से शादी नहीं कर सकती जो अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए प्रयत्न कर रहा है। हमेशा यह ध्यान रखिए कि शादी कभी पद से नहीं होती है। आपके बीच का प्यार और आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी शादी को आगे बढ़ाते हैं, ना कि आईएएस की शादी आईएएस से हो या आरएस की शादी आरएस से हो, क्योंकि ये भी हमारी बच्चियों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि हर घर में जब लड़कियों की एजुकेशन की या उनको आगे बढ़ने की बात की जाती है तो एक सबसे बड़ा जो विडंबना सामने खड़ी हो जाती है माँ बाप के कि आगे बढ़ तो गई बच्ची, कर तो उसने कुछ किया, लेकिन आगे शादी कैसे होगी क्योंकि उसके लायक लड़का नहीं मिलेगा। तो कृपया करके इस मिथ को तोड़ें। लड़कियों से भी मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की डिमांड ना वो माँ बाप से करें, ना माँ बाप इस प्रकार की डिमांड अपनी आगे समाज में करें कि मेरी बेटी यदि ये बन गई है तो मुझे भी उसी लेवल का हस्बैंड चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है। आप हमेशा दो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हो सकते हैं।